नमस्कार दोस्तों, आरती की रसोई में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं दोबारा से रेसिपी लेकर आ गई हूँ व्रत का खाना। तो कल जो मेरा रेसिपी था वो मूंगफली और आलू की चाट थी। आज मैं जो रेसिपी लेकर आ गई हूँ वो साबूदाने के पोहे लेकर आ गई हूँ। तो आप लोग साबूदाने के बहुत सारे रेसिपी खाए होंगे, लेकिन साबूदाने के पोहे नहीं खाए होंगे। चलिए आज मैं बनाती हूँ साबूदाने के पोहे। और साबूदाने के पोहे किसे पसंद है, कौन कौन खाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं साबूदाना, छोटे वाले साबूदाना ले ली हूँ 1 कप। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साबूदाना को भिगोए कैसे कि खिले खिले बन के तैयार हों, क्योंकि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि साबूदाना सही से फूल के तैयार हो। तो या तो कभी ज़्यादा फूल जाता है या स्टिकी हो जाता है, इसलिए कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साबूदाना को अच्छी तरह से कैसे भिगोएं कि वो खिले खिले बन के तैयार, आपस में चिपके ना हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि साबूदाना को कैसे भिगोते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर एक छलनी ले ली हूँ और 1 कप जो साबूदाने थे उसको मैं छलनी में डालकर 3 से 4 पानी अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइट निकलते हैं और साबूदाने में बहुत सारे स्टार्च होते हैं। तो इसको अच्छे से धोने के बाद जब लगे कि हाँ पानी अब साफ निकलने लगा है तो इसको एक बाउल में पलट लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर 2-3 गिलास में पानी डालकर अच्छे से इसको धोई थी। इसका सारे पानी निकाल लीजिएगा, तो इसीलिए छलनी में धो रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बाउल में पलट ली हूँ और सारे साबूदानों को इसमें अच्छे से पलट लीजिएगा। और इस ट्रिक से ना आपके साबूदाने बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल खिले खिले आपको तैयार होंगे। तो कोई भी रेसिपी बनाने के लिए ना वो साबूदाने को, अगर साबूदाने की रेसिपी बना रहे हैं तो साबूदाने को सबसे पहले खिले खिले हुए और परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके कोई भी रेसिपी साबूदाना के परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं जिस कप से साबूदाना ली थी उसी कप से यहाँ पर 1/3 पानी ले लेना है, मतलब 1/3 कप पानी ले लेना है। और इसको ढककर इसको 2 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। 2 घंटे बाद देखिए मैं जब इसको ढक्कन हटाई तो कितने अच्छे से फूल के तैयार हो गए थे, बिल्कुल आपस में कहीं से चिपके हुए नहीं हैं, बिल्कुल मोती के जैसे लग रहे हैं, जैसे लग रहे हैं कि कितने सारे मोती हैं। तो ये रहा साबूदाना फुलाने का टिप्स। अगर छोटे छोटे बात पर ध्यान दिया जाए, छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान दिया जाए ना, तो रेसिपी, कोई भी रेसिपी ना बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होती है। बनाने सबको आता है, बस छोटे छोटे टिप्स पर लोग ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़े से ऊपर नीचे रेसिपी हो जाती है। तो छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान दीजिएगा तो आपकी भी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए मेरे साबूदाने फूल गए थे अच्छे। अब चलिए आते हैं रेसिपी पर कि रेसिपी कैसे बनाना है। तो यहाँ पर साबूदाने के पोहे बन रहे हैं। तो ये व्रत के खाना बन रहा है, तो व्रत के खाना घी में ही बनता है। अगर घी में नहीं है, आपके पास घी नहीं है, तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन व्रत का खाना है तो हो सके तो घी में ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देख सकते हैं कि मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल दी थी छोटे वाले चम्मच से, और 1 चम्मच जीरा डाल दी हूँ, और यहाँ फाइन चॉप किया हुआ अदरक डाल दी हूँ। और यहाँ पर थोड़े से तीखे बनाऊंगी, स्पाइसी बनाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी हूँ। यहाँ पर लाल मिर्ची का उपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि व्रत के खाने में लाल मिर्ची नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पर कड़ी पत्ता, तो कल वाली रेसिपी जो मेरी गई थी मूंगफली की चाट, उसमें मेरे कड़ी पत्ते सूखे थे, तो क्योंकि वो बहुत दिन से स्टोर किया हुआ तो थोड़ा सूख गए थे, लेकिन फ्लेवर उसमें भी था। तो अब यहाँ पर जब कड़ी पत्ते थोड़े से चटक गए हैं, तो अब यहाँ पर मैं आलू बॉयल किया हुआ छोटे छोटे पीस में कटा हुआ मैं डाल दी हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 आलू को बॉयल करके छोटे छोटे पीस में कट के और डाल दी हूँ। और 2-3 मिनट अच्छे से आलू को फ्राई कर लीजिएगा। तब यहाँ पर कुछ मसाले डालिएगा। जैसे मैं मसाला डाल दी हूँ काली मिर्च को क्रश करके और भुना जीरा को रोस्ट करके और उसको पाउडर बना ली हूँ। तो मतलब काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक, यहाँ पर मैं 2 मसाले और नमक, 3 चीज़ डाली हूँ। तो यहाँ पर जीरा को भून कर ही डालिएगा, तभी पोहे में ना, साबूदाने के पोहे में ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। व्रत का खाना है जिसमें बहुत सारे मसाले तो जान नहीं रहे हैं कि टेस्ट आएगा, तो 2-3 मसाले से ही इसमें बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। अगर भुना हुआ जीरा डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट व्रत के खाने में आते हैं। कोई भी व्रत के खाना में अगर भुना हुआ जीरा डालते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब जब मसाले डालने के बाद यहाँ पर मैं रोस्टेड मूंगफली भी डाली हूँ। तो मूंगफली को रोस्ट कर लीजिएगा बिना ऑयल के, और इसको छिलका हटा के और उसको हल्का क्रश करके और इसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर रोस्टेड मूंगफली मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाली हूँ और हाफ टमाटर डाली हूँ। तो टमाटर जब भी डालिएगा तो उसका बीज निकाल के डालिएगा, नहीं तो साबूदाने में क्या होते हैं ना कि वो गीले गीले हो जाते हैं, फिर स्टिकी जैसे लगेंगे। मतलब आप तो भिगोए हैं सही, लेकिन टमाटर की वजह से ना फिर यहाँ पर दोबारा से स्टिकी हो जाएंगे पोहे। तो इसलिए टमाटर के बीज निकाल कर ही डालिएगा।
तो चलिए यहाँ पर मैं टमाटर भी डाल दी हूँ और अब यहाँ पर साबूदाने भी डाल दी हूँ। साबूदाना डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करने के बाद बिल्कुल गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि मैं इंडक्शन का जो ये है हीट उसको मैं बिल्कुल ही लो कर ली हूँ और 2 मिनट ढक के इसको छोड़ दीजिएगा साबूदाने को। 2 मिनट बाद जब मैं इसको ढक्कन हटाई तो देख सकते हैं कि साबूदाने ट्रांसपेरेंट हो चुके थे, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं पोहे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं पोहे। और अब यहाँ पर मैं धनिया पत्ती से इसको गार्निशिंग कर ले रही हूँ। अभी गार्निशिंग अभी बाकी है, अभी मैं धनिया पत्ती बस डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी क्योंकि सारे रेसिपी में ना, सारे साबूदाने में, आलू में धनिया पत्ता का एक खुशबू चला जाए। तो मैं थोड़े से धनिया पत्ते भी रखी हूँ, लास्ट में और चीज़ मैं इसमें डालना है गार्निशिंग करने के लिए। तो अभी देखिएगा मैं क्या क्या इसमें डालती हूँ गार्निशिंग के लिए। अभी वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अभी देखिए अभी मैं क्या क्या डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे तो मैं उनके लिए निकाल लेती हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी तो देख सकते हैं कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले हुए पोहे बनके तैयार हुए हैं। और यहाँ पर मैं मूंगफली से गार्निशिंग कर रही हूँ। रोस्टेड मूंगफली है, फ्राई किए हुए मूंगफली, रोस्टेड नहीं है, फ्राई किए हुए, घी में फ्राई किए हुए हैं। और यहाँ पर मखाना भी हल्का फ्राई किया हुआ है और साथ में थोड़े से धनिया पत्ती। तो वीडियो कैसा लगा और ये पोहे कैसे लगे, ये पोहे एक बार बना के खा लीजिएगा ना तो आप पूरे नवरात्रि में 2 से 3 दिन यही पोहे बना के खाइएगा क्योंकि इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं क्या बताऊं। मैं साबूदाना नहीं खाती हूँ लेकिन मुझे इतने अच्छे साबूदाने लगे ना कि मुझे तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतने अच्छे साबूदाना भी बन सकते हैं क्योंकि आज तक मैं साबूदाना का एक भी दाना मुंह में नहीं डाली थी। आज मैं फर्स्ट बार साबूदाना की रेसिपी खाई हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।